लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षा चल रही है, जिसमें प्रथम जो कक्षा है उसमें संज्ञा प्रकरणम और हो चुका संधि चल रही है, वो क्रम जारी रहेगा। अब ये द्वितीय कक्षा है। द्वितीय कक्षा में कृदंत प्रकरण को हम लेंगे। कृदंत प्रकरण से कृदंत प्रकरण, समास, तद्धित, इधर का जितना है ये इस कक्षा में चलेगी, क्योंकि शास्त्री में मध्य सिद्धांत कौमुदी है कृदंत, और कनिष्ठ वरिष्ठ उपाध्याय में श्लोक सिद्धांत कौमुदी, कृदंत, तद्धित। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कक्षा इसकी कृदंत वाली है ना। यह वीडियो बोर्ड है नहीं, बोर्ड की उपलब्धता नहीं है, इसलिए बार बार सुनिए सावधानी से, ध्यान से, तो विषय अपने आप बुद्धि में स्थित हो जाएगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। लिखिए, स्वयं लिखिए, नोटिंग करिए, किताब रखिए सामने, किताब भी देखिए और सुनिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो ये कृदंत प्रकरण हमको पढ़ना है। ये 5 वृत्तियों की चर्चा आती है। कृत, तद्धित, समासैक शेष, सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। 5 वृत्तियां हैं। कृतवृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास, एक शेष और सनाद्यंत धातु। तो कृत, तद्धित, समासैक शेष, सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। वृत्ति क्या है? तो पारिभाषिक शब्द है वृत्ति शब्द। यहाँ परिभाषा है इसकी क्या? परार्थाभिधानम वृत्ति ही। परार्थ का अभिधान, कथन, पर अर्थ का, नए अर्थ का, नया अर्थ का, एक अलग अर्थ का अभिधान होता है जब वृत्ति वहां पर होती है। समास वृत्ति होती है तो पूर्व में जो पद स्थित है उनसे ही एक नया अर्थ आ जाता है समास वृत्ति से। इसी तरह से कृतवृत्ति भी होती है तो वही धातु है, उससे ही एक नया अर्थ आ जाता है, परार्थाभिधानम वृत्ति ही। तो वृत्ति इसमें कृत वृत्ति है। कृत प्रत्ययाः, कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, वो किए जाएंगे भिन्न भिन्न अर्थों में। प्रकरण हमारा क्या? अथ कृदंते कृत्य प्रक्रिया। सबसे पहले क्या है? कृत्य प्रक्रिया है। कृत्य प्रक्रिया, ये भी कृत्य संज्ञा है, कृत्य संज्ञा है। पहला सूत्र है धातोः। सूत्र क्या है? धातोः। धातोः सूत्र अधिकार सूत्र है। धातोः अधिकार सूत्र है। पंचमी विभक्ति एक वचन है धातोः में। धातु से अर्थ है, अर्थात इसके अधिकार में जितने भी सूत्र हैं, उन सूत्रों के द्वारा किया जाने वाला जो प्रत्यय है वो धातु से होंगे। तृतीयाध्याय समाप्तेः ये प्रत्ययाः, ठीक है, तृतीयाध्याय समाप्तेः ये प्रत्ययाः ते धातोः एव स्युः। तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत तृतीय अध्याय वो है। इसमें आंग मर्यादा अभिविध्यो हो, अभिविधि में तीसरा अध्याय तक, पूरा तीसरे अध्याय पर्यंत लेकर के उनको जितने भी प्रत्यय विहित हैं तृतीय अध्याय तक
ये प्रत्ययाः समाप्ति पर्यंत, तृतीय अध्याय समाप्ते है, ये प्रत्ययाः यावन्तः प्रत्ययाः, जितने भी प्रत्यय विहित हैं वो सारे के सारे प्रत्यय धातोः एव स्युः, वो सारे के सारे प्रत्यय धातु से होंगे। उसके बाद कृदतिंग इति कृत संज्ञा, एक सूत्र है इसी प्रकरण में, कृदतिंग। कृदतिंग क्या करता है? कृत संज्ञा करता है प्रत्ययों की। कृत अतिंग, न तिंग इति अतिंग है, अतिंग यानी तिंग भिन्न प्रत्ययाः। अतिंग मतलब तिंग भिन्न, तिंग से भिन्न। तिंग प्रत्याहार में वो 18 प्रत्यय आते हैं, तिप्त जी, तिप से लेकर के और सुप पर्यंत 18 प्रत्यय। तो अतिंग यानी तिंग से भिन्न, तिंग से भिन्न यानी तिप्त जी जो 18 प्रत्यय हैं उनसे भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं, यावन्तः प्रत्ययाः धातोः विहिताः, जो धातु से विहित हैं उनकी कृत संज्ञा होगी। धात्वाधिकार में चली रहा है। तो तिंग से भिन्न जो प्रत्यय हैं उनकी ये सूत्र क्या करता है? कृत संज्ञा करता है। और ये कृत संज्ञक प्रत्यय जिसके अंत में आएंगे, जिससे विहित होंगे, उसी को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। कृत अंतः अवयवो यस्य सः कृदंतः। कृदंतः शब्दः वही कृदंत शब्द है। ठीक है। तो कृत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? कृदतिंग। कृदतिंग क्या कहता है? तिंग से भिन्न जितने प्रत्यय हैं उनकी क्या होगी? कृत संज्ञा। तो कृत संज्ञा हो गई। कृत संज्ञा के बाद में सूत्र आता है वा स्वरूपो स्त्रियाम। वा स्वरूपो स्त्रियाम। वा विकल्पवाचक है। वा असरूपः आस्त्रियाम, 3 पद है इसमें। असरूपः, ठीक है। असरूपः प्रत्ययः का विशेषण है। क्या? तो असरूपः। इसका सीधा वार्तिक है असरूपः। स्वरूप शब्द का अर्थ होता है समानम रूपम यस्य सः स्वरूपः। समान है जिसका रूप, वो हो गया स्वरूप। और न स्वरूपः इति असरूपः। असरूपः जिसका रूप समान नहीं है, जिसका रूप समान नहीं है, ऐसा प्रत्यय। इत्थम भूतः कः, इस प्रकार का कौन? तो असरूपः प्रत्ययः। असरूप जो प्रत्यय है, जिसका अब यहां पर रूप का निर्धारण, मतलब रूप स्वरूप का कैसे, किसका क्या स्वरूप? तो प्रत्यय क्या? तो जैसे अण प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, का प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, यत प्रत्यय है, णित प्रत्यय है, सारे प्रत्यय। तो इसमें जैसे अण प्रत्यय है तो अण प्रत्यय का क्या बचता है? आ। का प्रत्यय का क्या बचता है? आ। दोनों का आ बचता है, तो दोनों का जो रूप है वो समान है। मतलब प्रत्यय में जो अनुबंध आए हैं, अनुबंध को लेकर के इसका रूप समान नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि नानुबंध कृतम असारूप्यम। नानुबंध कृतम असारूप्यम परिभाषा है, अनुबंध के द्वारा वह अलग रूप वाला प्रत्यय है ऐसा नहीं है। जो बचता है, अनुबंध विनिर्मुक्त, अनुबंध से रहित जो शेष रहता है, उसमें समान रूप की और असमान रूप की चर्चा है। तो अण प्रत्यय में क्या बचता है? आ। और क प्रत्यय में क्या बचता है? आ। तो दोनों का रूप क्या है? समान है। अण प्रत्यय का और का प्रत्यय दोनों का रूप क्या है? समान है। और असमान
अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय अलग एक स्वरूप है, यत प्रत्यय का अलग स्वरूप है, या अण प्रत्यय और यत प्रत्यय अलग अलग स्वरूप है। ठीक है, तो स्वरूप प्रत्यय और असरूप प्रत्यय, क्योंकि अण में क्या बचेगा अ और यत में क्या बचेगा या। अब ये असरूप प्रत्यय हो गए, इनका रूप समान नहीं है। तो परिभाषा सूत्र है, ये क्या कह रहा है, असरूप वा असरूप अस्त्रियाम, असरूप प्रथमा विभक्ति एक वचन, अस्त्रियाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्त्रियाम स्त्र्यधिकारोक्तम बिना अर्थ लिख रहे हैं। आगे आगे वृत्ति में क्या अर्थ लिख रहे हैं, अस्मिन धात्वधिकारे, इस धातोः सूत्र के अधिकार में, इस धातोः सूत्र के अधिकार में, जहां तक इसका अधिकार जा रहा है, तो धातोः सूत्र के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय हैं, असरूप अपवाद प्रत्यय, असरूप जो अपवाद प्रत्यय है वो अपने उत्सर्ग का, वो अपने उत्सर्ग का यानी सामान्य सूत्र का बाधको वा स्यात्, उनका बाधक विकल्प से होंगे, उनका बाध विकल्प से करेंगे। असरूप अपवाद प्रत्यय माने जिस प्रत्यय का रूप जो है वो समान नहीं है, अलग अलग रूप वाले प्रत्यय हैं, दोनों प्रत्ययों का भिन्न भिन्न स्वरूप है, किसी में या बच रहा है, किसी में आ बच रहा है, किसी में तब भी बच रहा है, किसी में अनियर बच रहा है। तो जिसका रूप समान नहीं है वो अपने सामान्य सूत्र का, सामान्य यानी उत्सर्ग सूत्र का, सामान्य जो विधान है, सामान्य रूप से जो विधान किया जाता है वो उत्सर्ग सूत्र है, और जो विशेष विधान है वो अपवाद सूत्र है, जिसकी परिधि लंबी है, अनेक जगह चरितार्थ हो रहा है, वो उत्सर्ग सूत्र हो गया। जिसका कम परिधि है, कम क्षेत्र है फल जिसका, वो अपवाद हो गया। देखिए उसकी परिभाषा निरवकाशो विधि अपवाद, जो निरवकाश है, जो कार्य नहीं किया है, वही अपवाद है। तो जो असरूप अपवाद प्रत्यय है, जिसका स्वरूप समान नहीं है, असरूप जो अपवाद प्रत्यय है वो अपने उत्सर्ग का, सामान्य सूत्र का बाधकः वा स्यात्, विकल्प से बाधक होंगे, अर्थात दोनों प्रत्यय क्रम से आएंगे, पहले एक बार उत्सर्ग प्रत्यय और एक बार अपवाद प्रत्यय, दोनों प्रत्यय लेकर के दो दो सिद्धियां बन जाएंगी असरूप में। लेकिन जो स्वरूप होंगे, जिन प्रत्ययों का समान रूप होगा, ऐसे जो प्रत्यय हैं वो अपने उत्सर्ग शास्त्र का यानी जो सामान्य सूत्र है उसका नित्य बाधक होंगे, वहां पर विकल्प व्यवस्था नहीं है। तो जो स्वरूप प्रत्यय है वो नित्य बाधक होंगे। स्वरूप प्रत्यय का उदाहरण जैसे, ध्यान देना, स्वरूप प्रत्यय का उदाहरण है कर्मण्यण सूत्र है। क्या सूत्र है? कर्मण्यण। कर्मण्यण सूत्र क्या करता है? कर्म उपपद रहते हुए धातु से अण प्रत्यय करता है। कर्म उपपद रहते हुए धातु से अण प्रत्यय करता है। अण प्रत्यय में क्या बचता है? आ बचता है। उधर आतोनुपसर्गे कहा सूत्र है, वह भी कर्म उपपद रहते हुए आदंत धातु, अनुपसर्गक आदंत धातु से का प्रत्यय करता है। कर्म उपपद रहते हुए अनुपसर्गक आदंत धातु से का प्रत्यय करता है। अब यहां कर्मण्यण उत्सर्ग सूत्र है सामान्य, कर्म उपपद रहते हुए किसी भी धातु से ये अण प्रत्यय करेगा, पर उसका आतोनुपसर्गे कहा क्या स्थिति है? उसकी स्थिति यह है कि कर्म उपपद रहते हुए
वह केवल अनुपसर्गक आदंत धातु से ही का प्रत्यय करेगा। उपसर्ग मतलब धातु के आगे उपसर्ग नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और धातु कैसी होनी चाहिए? आदंत होनी चाहिए, आदंत धातु होनी चाहिए। तो अनुपसर्गक आदंत धातु से का प्रत्यय कर रहा है तो उसकी सीमा बस केवल उसको आदंत धातु चाहिए, वो भी अनुपसर्गक चाहिए। कम हो गया, कम क्षेत्र है इसका, तो व्यापक क्षेत्र है। कोई भी धातु हो, कर्म उपपद रहते हुए किसी भी धातु से अण प्रत्यय, उसका कर्म उपपद रहते हुए अनुपसर्गक आदंत धातु से ही वो का प्रत्यय करेगा। तो इसलिए वो क्या हो गया? अपवाद शास्त्र हो गया इसका। तो अपवाद शास्त्र हो गया ये। और स्वरूप प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। अण का भी आ ही बसता है और का प्रत्यय का आ ही बसता है। तो कर्मण्यण का आतोनुपसर्गे का जो सूत्र है वो नित्य बाधक होगा। अर्थात जहां पर कर्मण्यण और आतोनुपसर्गे का दोनों सूत्र की प्राप्ति होगी वहां पर आतोनुपसर्गे का से का प्रत्यय ही होगा। जैसे उदाहरण है गोदः गाम ददाति, कंबलदः कंबलम ददाति। गो अम दा, यहां पर कर्म उपपद रहते हुए दा धातु से कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय प्राप्त होगा। और अनुपसर्गक आदंत धातु दा धातु है, दा धातु के साथ उपसर्ग कोई लगा हुआ नहीं है, इसलिए आतोनुपसर्गे कहा से का प्रत्यय प्राप्त हुआ। तो अब कर्मण्यण को बांध करके आतोनुपसर्गे कहा सूत्र से वहां पर का ही प्रत्यय होगा, का प्रत्यय होकर के गोदा ये सिद्धि बनेगी। तो नित्य बाधक हुआ। तो असरूप जो अपवाद प्रत्यय होता है वह उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होगा, और जो स्वरूप होगा यानी जिसका समान रूप होगा जिस अपवाद प्रत्यय का, वो नित्य बाधक होगा। तो यहां पर स्वरूप अपवाद प्रत्यय है आतोनुपसर्गे कहा का प्रत्यय, तो का प्रत्यय जो है वो अण प्रत्यय का नित्य बाधक होकर के गोदः कंबलदः में का प्रत्यय ही हुआ और गोदः कंबलदः ये रूप बना। ये नियम, ये परिभाषा नियम कहां तक चलेगा? तो अस्त्रियाम, ये सारे नियम है। यानी स्त्र्यधिकारोक्तम बिना सूत्र है, स्त्रियाम 3 सूत्र है। स्त्रियाम 3 सूत्र का अधिकार जब तक आरंभ नहीं हो जाता है तब तक ये नियम चलता रहेगा। अर्थात तावत पर्यंत स्त्रियाम 3 सूत्र पर्यंत जितने भी स्वरूप अपवाद प्रत्यय होंगे वो अपने उत्सर्ग का नित्य बाधक होंगे, और आस्वरूप जो अपवाद प्रत्यय होंगे वो अपने उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होंगे। तब निश्चय हुआ कि जो अस्वरूप प्रत्यय होंगे वो विकल्प से होंगे, और जो स्वरूप प्रत्यय होंगे वो जो प्राप्त होंगे, जो अपवाद होगा वही होगा, एक ही रूप बनेगा। तो अस्वरूप वाले में 2 रूप बनेंगे और जो स्वरूप वाले होंगे उसमें एक ही सिद्धि बनेगी। ठीक है, ये परिभाषा सूत्र हुआ। इसके बाद अगला सूत्र है कृत्याः। कृत्याः ये भी क्या है? कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या करता है? कृत्य संज्ञा। हुडुल त्रिचौ इत्यतः प्राक्। कृत्याः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है सूत्र में, एक ही पद है। ये कृत्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। कृदंत प्रकरण में ही कृत्य संज्ञा करता है। एक कर्तरी कृत, वो कृत्य संज्ञा कर रहा था, ये क्या कर रहा है? कृत्य संज्ञा, कृत्य। तो कृत्याः क्या कह रहा है? ऋणुल त्रिचौ इत्यतः प्राक्। ऋणुल त्रिचौ इस सूत्र से पहले पहले, ऋणुल त्रिचौ इस सूत्र से पहले पहले आगे आएगा। पूर्व कृदंत प्रकरण का प्रथम सूत्र यही है, ऋणुल त्रिचौ। तो इससे पहले ऋणुल त्रिचौ इत्यतः प्राक् कृत्य संज्ञाः स्युः। कृत्य संज्ञा मतलब ऋणुल त्रिचौ सूत्र से पहले पहले
जितने भी सूत्र हैं उनके द्वारा उन सूत्रों के द्वारा किया जाने वाला जो प्रत्यय है, उन प्रत्ययों की संज्ञा क्या होगी? कृत्य। उन प्रत्ययों को कृत्य नाम से जानेंगे, उनकी संज्ञा क्या हो जाएगी? कृत्य। तो कृत्याः यही कह रहा है कि ऋणुल त्रिचौ इत्यतः प्राक्, ऋणुल त्रिचौ इस सूत्र से पहले पहले जितने सूत्र हैं उनके सूत्रों के द्वारा जो किया जाने वाला प्रत्यय है, कृत्य संज्ञासु, वो कृत्य संज्ञक होंगे, अर्थात उनको कृत्य प्रत्यय कहा जाएगा, उनका नाम होगा कृत्य। इसके बाद यह जो कृत प्रत्यय है किस अर्थ में होगा, इसके लिए सूत्र आ रहा है कर्तरि कृत। कर्तरि सप्तमी विभक्ति एक वचन, कृत प्रथमा विभक्ति एक वचन। कर्तरि कर्तार्थ में, कृत प्रत्ययाः कर्तरि एव स्युः या कर्तरि स्युः, कृत प्रत्ययाः कर्तरि स्युः। ये जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, ये सारे प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं, सामान्य विधान कर दिया। कृत प्रत्ययाः कर्तरि स्युः, जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं, उपसर्ग विधान है। उसके बाद अपवाद भी आएगा। उसके बाद तत्त सूत्रों में जहां जहां भिन्न भिन्न अर्थों में प्रत्यय होगा तो उन उन सूत्रों में अर्थ का निर्देश भी आएगा। लेकिन यदि कोई अपवाद नहीं है, कोई अर्थ निर्देश नहीं है, तो सारे के सारे कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, जहां पर विशेष अर्थ आएगा वहां विशेष अर्थ का उल्लेख करेंगे, अपवाद अर्थ जो भी होगा उसका उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो कर्ता अर्थ में कर्तरि कृत, कृत प्रत्ययाः कर्तरि स्युः। ये जो कृत प्रत्यय हैं कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, अर्थात कर्तरि कृत से जिन प्रत्ययों का कृत नाम पड़ा है वो सारे कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है, अब कर्तरि कृत का ही अपवाद सूत्र है एक, क्या है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, ये क्या कह रहा है? तयोः एव, तयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तयोः एव अव्यय है ये, कृत्यक्त खलर्थाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत पद है, इसमें कई प्रत्यय। तो कृत्य, कृत्य माने कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ता प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय, तीन हैं। ठीक है, तो तीन प्रत्यय हैं इसमें, दो खलर्थक प्रत्यय, कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ता प्रत्यय, तीन कैटेगरी दी है यहां। ये सारे तयोः भावकर्मणोः एव स्युः। एते एते कृत्यक्त खलर्थाः एते भावकर्मणोः एव स्युः। एते माने ये सारे कौन से? कृत्यक्त खलर्थाः, कृत्य संज्ञक ता और खलर्थक, ये सारे के सारे भाव और कर्म इसमें ही होंगे। कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ता प्रत्यय और खलर्थक, ये प्रत्यय भाव और कर्म में होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग सुनिए, बार बार वीडियोस को देखिए। अब बोर्ड है नहीं तो लिख सकते नहीं है, वो उसके लिए अलग सुविधा करना पड़ेगा। वैसे कुछ विशेष लिखना हुआ तो लिख करके मैं रिकॉर्डिंग करके इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। सिद्धि कैसे क्या करनी है, तो 2-4 सिद्धियों को जोड़ दूंगा वीडियो में रिकॉर्ड करके, देख लेना। और वैसे जो बोला जा रहा है इसको बार बार सुनो, बार बार सुनने से क्या होगा, वो अपने आप याद हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, बुद्ध समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम कक्षा थी कृदंत की। इस तरह से धीरे धीरे आगे क्रम से चलते रहेंगे। कृदंत, फिर समास, तद्धित, फिर आगे जितना भी प्रकरण है इधर का, इस क्रम में ये चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।